किसी की बहन बेटी सड़कों पे आती है तो अंजाम बुरा होता है, ये बात याद रख लेना, बता देना उस वीसी साहब को। चेयरमैन सर ना लोग ऊपर बुलाते हैं, हम साइड में से निकलते हैं ना तो हमें कमेंटिंग पास की जा रही है। वार्डन साला दारू पी के वहाँ के बच्चों को टॉर्चर करता है रात को 1 बजे, क्या मतलब है? जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप रोहतक पीजीआई से इस वक्त देख रहे हैं। जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है उसका मामला जो है अब गर्मा चुका है। छात्राओं ने सुबह सुबह जो है रास्ता गांव के पास जो है जाम लगाया था। उसके बाद सभी छात्राओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब वो रोहतक पीजीआई पहुंचेंगे और यहाँ के जो वाइस चांसलर है उनसे मिलेंगे। इनकी एक मांग है कि अब जो कॉलेज है उसको बंद किया जाए और इनकी माइग्रेशन जो है वो की जाए। हालांकि जिस तरीके से जींद में एबीवीपी इनका साथ दे रही थी, वैसे ही अब रोहतक की एबीवीपी जो विंग है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अभी कुछ ही देर में जो रोहतक पीजीआई के वाइस चांसलर हैं वो इनसे मुलाकात करेंगे। उसके बिल्कुल बाहर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो कर्मू है जिसने खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो पोल खोली थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार आज छात्राएं जो है वो सड़कों पर उतरी थी और एबीवीपी अब भी मैदान में जो है इनके साथ डटी हुई है। उनसे भी बातचीत करेंगे और ये देखिए इनसे बात। अब देखिए उस तरफ की अगर हम बात करें तो पीजीआई जो है छात्राएं पहुंच चुकी हैं और अब इनसे जो है वीसी से ये 5-6 लड़कियां सिलेक्टेड करके जो है पूरा मामला जो है पहुंचेंगे। अब ये देखिए जिस तरीके से नारे लगने जो है वो शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर बाद जो है ये इन्हीं में से छात्राएं जो है वो रोहतक के जो पीजीआई के जो वाइस चांसलर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। करवा ले बीसी साहब से कोई नहीं, मिल लेंगे बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल मुर्दाबाद के नारे लगने जो है रोहतक पीजीआई में शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ जो एबीवीपी की छात्र विंग है वो इनका लगातार साथ दे रही है। हालांकि एबीवीपी भी लगातार इनके साथ मिलकर जो है इनका कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हालांकि ये जो मामला है बिल्कुल पूरे हरियाणा में अब गर्मा चुका है और इस अब वाइस चांसलर यानी कि रोहतक पीजीआई के जो वीसी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए छात्राएं जो हैं रोहतक पीजीआई में भी पहुंच गई हैं और कुछ छात्राएं जो हैं देशी पत्रकार कर्मू के पक्ष में थाने भी गई हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये देखिए किस तरीके के हंगामे की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से छात्र जो है भिड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये देखिए जो गार्ड हैं वो रोकने का प्रयास करें। छात्र रह गए इनके साथ कॉलेज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए। इन्होंने कई बार एप्लीकेशन डाली है, इनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं वो आप छात्र आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो आप वो उनसे पूछना कि ये क्या समस्याएं हैं। लेकिन इनका जो भी मैनेजमेंट है वहाँ की वो सब इनको टॉर्चर कर रही है मानसिक, और इनके साथ गलत हरकत, मतलब इनको रात में गंदी मूवीज़ दिखा रहे हैं और वो कंपलसरी कर रहे हैं कि सबको ही देखनी है, वो लड़के हों या फिर लड़कियाँ हो। और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो फिर ये बैठे हैं तो उसके खिलाफ भी क्या कहते हैं ये जा रहे हैं, तो इनके कमेंट पास कर रहे हैं कि ये गंदा। देखिए बिल्कुल जो वीसी कॉलेज है उसके बिल्कुल बाहर जो है छात्राएं जो है वो पहुंच चुकी हैं। जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है। ये देखिए तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। छात्राएं जो है नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ, उस कॉलेज के खिलाफ जहाँ की खामियां देशी पत्रकार कर्मों ने जनता के बीच रखी, वो जो है उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद छात्राएं जो है वो गरमा गया है, पूरा मामला जो है गरमा गया है। एबीवीपी जो है वो मैदान में पहुंच चुकी है और ये देखिए तस्वीरें रोहतक की हैं। और अब ये देखिए ये एबीवीपी के स्टूडेंट्स, अब देखिए ये देखिए ब्रीफिंग जो है एबीवीपी की शुरू हो गई है और छात्राओं को ब्रीफिंग एक बार फिर से की जा रही है। देखिए छात्राओं की फिर से मांग जो है ये की मांग कि जो कॉलेज है उसको बंद किया जाना चाहिए। ये एबीवीपी के छात्र जो लगातार इस पूरे मामले में छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चल रहे हैं। ये देखिए से हमारी कोई दुश्मनी है, हमारी मांग है, हमारी जो ये बहनें आई है इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी जो शोषण इनके साथ हो चुका है वो बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात, प्रशासन कोई बड़ा नहीं है इन छात्रों से। ये दरवाजे कोई वो नहीं है, कोई जेलों के दरवाजे नहीं है, कोई मतलब ये ऐसी चट्टान नहीं है जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। ये युवा शक्ति आपके देश की और युवा शक्ति आपके राष्ट्र की ताकत है। मैं बता देना चाहता हूं मेरे मीडिया साथियों को भी, तुरंत इन बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद और हम सब मिलके एक जोरदार आंदोलन करने के लिए तत्पर खड़े हैं। जो ये मेरी बहनें आज 200-200 किलोमीटर चलकर आज वीसी ऑफिस में आई है, इनका क्या गुना है? इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आधे से भी ज्यादा समय जा चुका है इन बच्चों के साथ अन्याय होते हुए। ये जल्दी से दरवाजा खुल, वीसी प्रशासन मुर्दाबाद।
तो वीसी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने जो है शुरू हो चुके हैं। एबीवीपी इनके साथ लगातार मैदान में जो है डटी हुई है। ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि इन छात्राओं को न्याय दिलाने में आपका एक शेयर जो है वो भी काम आएगा। और ये देखिए एबीवीपी जो है लगातार इन छात्राओं के साथ मैदान में अब डट गई है। छात्रों ने भी, जो एबीवीपी है उसने भी लगातार चेतावनी जो है प्रशासन को दे दी है कि जल्द से जल्द जो वीसी साहब हैं वो छात्रों से मिलाएं और इनका समाधान जो है वो करें। ये बिल्कुल सुनिए। किसी से भीख मांगते, अरे हम अपने अधिकार मांगते, अरे हम अपने अधिकार मांगते, अरे हम अपने अधिकार मांगते। तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि पत्रकार कर्मों की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला जो है पूरे हरियाणा में गर्मा गया है। यही वो छात्र हैं जिन्होंने आज सुबह ही रास्तल गांव में जाम लगाया था। उसके बाद जब प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा था और उन्होंने लिखित में शिकायत जो है जो कॉलेज चेयरमैन है उनके खिलाफ जो है दी थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। साथ ही इनकी ये भी मांग थी कि जल्द से जल्द जो पत्रकार कर्मू है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा किया जाए। और उसी की मांग को लेकर जो कॉलेज है उसके बाहर जो है ये इन्होंने हंगामा करना अब शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक वीसी साहब जो है वो बाहर आते हैं। हालांकि लगातार जो है काफी देर से छात्र जो हैं, छात्राएं जो हैं वो इंतजार कर रही थी कि वीसी साहब उनसे मुलाकात करें। ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त देख रहे हैं आप। ये एबीवीपी के छात्र साथ के साथ जो इनके साथ डटे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं। उनको बता दो भाई ना, मैं पीजीआई के सारे दरवाजे जानता हूँ वीसी ऑफिस के। भाई उनको मैसेज करते दोस्त हैं, हाँ उनको बता दो भाई। ना मैं सारे दरवाजों का पता है मेरे को, सब चीजों का पता है। आप उनको मैसेज कर दो और उनको बुलाओ। उनको ये बता दो लड़के आई है, बहनें आई हैं, किसी की बता रहे हैं किसी की बहन बेटी सड़कों पे आती है तो अंजाम बुरा होता है। ये बात याद रख लेना, बता देना उस वीसी साहब को। ये न्याय बहुत बार हो चुका है, अब नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी मनचाया जो इनका रवैया है बर्दाश्त नहीं होगा प्रशासन का। ठीक है ना, और उनको मैसेज करो तुरंत वो बाहर आए। ठीक है जी। अगर वो बाहर नहीं आ जाए तो हम अंदर जाने का मजबूर होंगे। भारत माता के, भारत माता के। बिल्कुल ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से आप देख रहे हैं। वीसी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्राओं ने हंगामा करना अब शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक जो वीसी हैं वो चांसलर हैं वो बिल्कुल छात्राओं से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये तस्वीरें पीजीआई प्रशासन के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात है कि वीसी साहब इनसे कब मुलाकात करते हैं। हालांकि छात्राओं का सुबह भी ये कहना था कि पीजीआई को ये कई बार मेल्स के माध्यम से जो खुशी नर्सिंग कॉलेज था उसके खिलाफ लगातार शिकायतें दे रही थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज शायद इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इन्होंने पहले भी कई बार जो है जो शिकायतें की थी उनका आज तक समाधान आखिरकार क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा आज। हालांकि अब वीसी से मुलाकात को लेकर जो है लगातार छात्राएं जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। एबीवीपी लगातार इनके साथ मैदान में डटी हुई हैं। आप लगातार जो कमेंट कर रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। और उन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ये तस्वीरें इसलिए भी शेयर करनी जरूरी है ताकि जो कर्मों को गिरफ्तार किया है उनकी भी जल्द से जल्द रिहाई हो, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो कोई आतंकवादी नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस कॉलेज की सच्चाई, वो काली सच्चाई जो है लोगों के सामने रखी और वो हालात जो कॉलेज के थे वो उन्होंने सामने रखे। अब देखिए देखते हैं क्या बात हो रही है। ना सारी मिलेगी जी। देखो सर, तो मामला नहीं पता सर, मेरी बात सुनो, सभी बात नहीं होती। आप उनको बता ये सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। ये बच्चे हैं, ये बहनें हमारी, ठीक है। 200 किलोमीटर से जब बहनें चल के आती हैं तो वीसी साहब को आने में कोई दिक्कत है तो एक फिर अगर उनको कोई दिक्कत है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। थोड़ी है जी। अब आपके भी घर में बहन बेटे थे, मेरे जैसा कोई भी भाई मामला था, पूछो ना कितना सेंसिटिव है। 90% ठीक है भाई, घूमना हुआ जवान छोरा है। अरे तो एक बार आप आया बच्चा सेटिस्फाइड तो करोगे, बारी आके सुनोगे, बड़ी बात है। बात भीतर भी कर लेंगे, देखो बाहर आना पड़ेगा जी, नहीं सारे भीतर जाऊंगे। ये जितने भी हम लोग हैं जेंट्स, बताओ हम अंदर नहीं जाएंगे, ये सारी बहनें ऑफिस में जाएंगे। या तो ये बात का मान लो मेरी, या तो मेरी बात। लेकिन मैं क्यों दे 15 दिन हो लिए टॉर्चर होता है ना, उन्हें कौन देखा? ये बेचारे रोड पे बैठे हैं। टॉर्चर होने लग रहे हो, इंस्पेक्शन वगैरह कुछ करवाते हो? क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या नहीं चल रहा है? शिकायतें भी दी भाई साहब एक बात बताओ, आपकी बेटी किसी हॉस्टल में पढ़ती है और वहाँ का कोई वार्डन है, वार्डन साला दारू पी के वहाँ के बच्चों को टॉर्चर करता है रात को 1 बजे, क्या मतलब है? कोई फीमेल टॉर्चर नहीं है, फीमेल वार्डन नहीं है वहाँ पे,
कोई भी लेडीज वार्डन नहीं है, और जेंट्स वार्डन है जो मालिक है, दारू पी के वहाँ के पे आता है और उन बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करता है। कौन जिम्मेदार है? कितनी बार शिकायत आप बताओ भाई, बताओ कितनी पीजीआई को डाली हुई है? आप पेरेंट्स का कोई सर रिपोर्ट देते हो? पीजीआई को 3 बार बात सुनो, अभी आप कितनी मेल की है पीजीआई? हमने पीजीआई की 3 ईमेल आईडियों पे ईमेल डलवा ली। एक तो डीन ऑफिस की 3, मतलब जिस दिन ये करमुजी आए थे ना, उसी दिन रात में डाल दी थी। मतलब आप देखो साथ के साथ में एक्शन लिया। मामला संज्ञान, बात ये है पूरे का पूरा मामला संज्ञान में, सब लोगों को पता है, सबकी मिली भी भगत चल रही है। इधर से प्रशासन की मिली भगत चल रही है, उधर से कॉलेज प्रशासन के चल रही है। सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो इसलिए बाहर आने से डर रहे हैं। सर हाँ, मैसेज दो। हम हमारा देखो, आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा आपके साथ में किसी तरीके का कोई वो नहीं है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन डाली थी सर, पीजीआई में ही डाली है, 2022 में डाली है, 340 नंबर फाइल नंबर। देखो ये हमारे पास देख लेना, ये मीडिया साथी मेरा ध्यान दें, देखो ये बिल्कुल फाइल नंबर डाली हुई है, पूरा मतलब रिटर्न में बाय डॉक्यूमेंटेशन। जो ये छात्र है इनकी तरफ से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। पूरे लगातार 4 साल से, लगातार 4 साल से हमारे पास स्क्रीनशॉट है। पीजीआई ऑफिस की जितनी भी, पीजीआई वीसी ऑफिस की, एकेडमिक ब्रांच की जितनी भी आईडी है, मेल ईमेल आईडी है या जो भी माध्यम हम उनसे बात कर सकते हैं, उन सभी माध्यम के माध्यम से हमने यहाँ इंफॉर्मेशन डाली है। लेकिन कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा मिली भगत है कि भाई लड़कियों का कॉलेज है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जो चाहे मन चाहे वो करो। मिली भगत है, इधर से पीजीआई प्रशासन की मिली भगत है, उधर से कॉलेज प्रशासन की। क्योंकि अगर मिली भगत नहीं होती, ये साफ स्पष्ट है कि उसका आपका जो उसका परिणाम था वो हमारे सामने होता, उस कॉलेज की एफिलिएशन कैंसिल होती, वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। ये जो छात्राएं बहनें हैं, ये लगातार 3 साल से परेशान होती घूम रही है, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मेंटली हरासमेंट हो रहा है, फाइनेंशियली हरासमेंट हो रहा है। पर्सनली कमेंट पास किए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ पर्सनली कमेंट पास करे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? 2 मिनट का या तो विशेष पूरा बुलाओ नहीं, हमें मिलना एक बार तो सब तो मिलोगे ना। एक बार मिलाने में क्या दिक्कत है? बता दीजिए। अरे सर, तो एक बार मिलाने में क्या दिक्कत है क्या? इतनी दूर तक बालक आ रही है, छोरी आ रही जी, सरकार का बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आपने आतंकवाद दिया है क्या सर? कमाल कर रहे हो सर। बात सुनो भाई साहब, बात सुनो। वीसी साहब को बोल दो भाई, कमाल है। सारे बच्चे वेल एजुकेटेड सभ्य बच्चे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी बदतमीजी नहीं होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात देखो सर, प्लीज अगर सुनो मेरी बात, अगर मतलब ये बहनें नहीं आती ना, ये बहनें 200 किलोमीटर से चल के नहीं आते, तो मैं नहीं कहता ये बात, लेकिन ये बहनें 200 किलोमीटर से चल के आई है ना, तो वीसी साहब को 20 कदम चल के आना पड़ेगा। ये हाँ, आप बुलो उनको, बाहर बुलो। देखो सर, ये एक आदमी भी नहीं बोल, रोहन सुन बात सर, एक आदमी भी नहीं बोलेगा भाई, बात सुनो, एक आदमी भी नहीं बोलेगा, 2 आदमी बात करेंगे, एक लड़की बात करेगी, कोई इनकी तरफ से जो भी इनका रिप्रेजेंट होगा, मैं या कोई अन्य, वो बात करेगा, कोई एक। लेकिन इन बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि वीसी साहब आए, उन्होंने हमारा मान रखा, हमारी समस्याओं का उन्होंने सुना, और वो उस एक विश्वास तो होना चाहिए, उस विश्वास के लिए हम वीसी साहब को बुला दे। आप जाओ, बात आप जाओ, और जल्दी से, ये नहीं कि वो चाय कॉफी या चले, अगर वो बाहर आ रहे तो ठीक है ना, हम अंदर आ रहे हैं, बता देना उनको, ठीक है। भारत माता की पीजीआई प्रशासन मुर्दाबाद, पीजीआई प्रशासन मुर्दाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद। ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से आप इस वक्त देख रहे हैं, बीवीपी मैदान में आ गई और छात्राओं के समर्थन में लगातार सुबह से ही है। ये वही खुशी कॉलेज है जिसके विरोध में सुबह सुबह जाम की तस्वीरें आपने देखी होंगी, और अब जो है लगातार आप ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें रोहतक पीजीआई से आप इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से आप इस वक्त देख रहे हैं। अरे हम अपने अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की।
शर्म नहीं तो डूब मरो, वीसी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए जो मीडिया है वो पहुंच गई है। जैसा कि ये मामला नया नहीं है, लगातार पिछले 3 और 4 साल से ये मामला चला हुआ है, क्योंकि उसके हमारे पास जो भी ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास हैं। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल वर्तमान की घटना है, बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दा है कि इन बच्चों का जो कॉलेज है, इन बच्चों को झूठ बोलकर वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। हमारे छात्रा जो बहनें हैं, इन बहनों को वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है, ये कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज के नाम से ये कॉलेज है। जींद और हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी ये छात्राएं बहनें 100 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बच्चे लगातार पिछले एक महीने से लगातार सड़कों के ऊपर उतरकर विरोध कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन वहां पर इनकी समस्याओं का समाधान होने की बजाय इनके ऊपर और ज्यादा जातीय और शोषण हो रहा है। इन बच्चों के साथ क्या है कि इनके कॉलेज में ना तो प्रॉपर शिक्षक हैं, ना वहां पर कोई भी अच्छे से क्लासरूम है, ना किसी प्रकार की मतलब लैब है, ना और अन्य जो भी स्टडी के लिए जो भी हेल्पफुल, जो भी नेसेसरी सुविधाएं होती हैं, जो भी मतलब बेसिक एकोमोडेशन होता है, उसकी कमी है। दूसरी बात, वहाँ का जो हॉस्टल है, हॉस्टल प्रशासन में कोई भी फीमेल वार्डन नहीं है। जो वहाँ का कॉलेज का इंचार्ज है, जो डायरेक्टर है, वो किसी भी समय रात के समय में दारू पीकर और किसी भी समय 1 बजे 2 बजे 3 बजे वहाँ पर आ जाता है और बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करता है। ये जो मतलब इस प्रकार का जो ये घटना का प्रकरण है, ये बिल्कुल नया नहीं है, ये पुराने समय से चलता आ रहा है। इन बच्चों ने पीजीआई प्रशासन की जो भी ईमेल आईडियां हैं, जो भी उनके कॉन्टैक्ट इंक्वायरी नंबर है, उन सब के ऊपर इन बच्चों ने अपनी जो भी शिकायत है उसको दर्ज कराया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन पीजीआई प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि उस कॉलेज प्रशासन की और पीजीआई प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण ये सब मुद्दा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो मेरी छात्राएं बहन मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये अपनी समस्या से परेशान होकर, जब इनको कोई समस्या का समाधान नहीं मिला, कोई उचित आश्वासन नहीं मिला, उस समस्या को लेकर आज ये वीसी महोदय के कैंपस में पहुंचे हैं, उनके ऑफिस परिसर में आए हैं। लेकिन प्रशासन की देखना शर्म की एक हद होती है, डूब मरने का काम है। 200 किलोमीटर से चलकर हमारी बहनें आई हैं। एक तरफ भारतीय सरकार और हरियाणा की प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण के ऊपर की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, और उधर ये पीजीआई प्रशासन उन बहनों की आवाज सुनने के लिए बाहर नहीं आ रहा। तो ये इनकी सरासर गुंडागर्दी है, इसको अभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग संपूर्ण एबीवीपी के लोग, हरियाणा प्रदेश की एबीवीपी के लोग आज इनके साथ खड़े हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता इनके साथ खड़े हैं। अगर हमने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी आवश्यकता पड़ी तो हम इन बहनों के से पीछे नहीं हटेंगे। तो वीसी ऑफिस अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो मिलाप हुआ है आपका, मिले हमसे? यहाँ पर उनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। जो हमारे ये सुरक्षा के जो गार्ड भाई हैं, जो हमारे गार्ड साथी हैं, ये बेचारे हमारे अपने लेवल पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पता है इनकी बातों को कौन कितने से सुनता है। उसके अलावा मतलब ऑफिशियल कोई भी आदमी हमारी बात सुनने अभी तक नहीं आया है। छात्राओं की क्या मुख्य मांग है? छात्रों की मुख्य मांग बता बहन, तो मुख्य मांग बता। मुख्य मांग बताओ। मुख्य मांग क्या है? जो हमारी 50% फीस इंक्रीज करी जा रही है, कहीं पे भी रूल नहीं है कि एकदम से 50% फीस इंक्रीज कर देंगे। 5 to 10% इंक्रीज होती है, लेकिन हमारी एकदम से 50% इंक्रीज की गई है। तो ये एक तरह से मतलब हमारे साथ शोषण ही किया जा रहा है। देखिए रवैया गलत बताया जा रहा है, किस तरह का रवैया हो रहा है उधर? मतलब जैसे कि अच्छा हाँ, चेयरमैन सर ना मतलब ऊपर बुलाते हैं, कमेंटिंग पास कर रहे हैं। अब जिस दिन से हमने स्ट्राइक की है ना, उस दिन से हम साइड में से निकलते हैं ना तो हमें कमेंटिंग पास की जा रही है। उनकी वाइफ हमें गालियां दे रही है।